अगर सुधा मैडम के बारे में बात करूं मैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। पिछले 6 साल से हम साथ में थे और सभी ने बोला कि मैडम का स्वभाव बहुत ही सरल था और बहुत ही मधुर स्वभाव था। बहुत ही शुभ दिन है, मैडम का रिटायरमेंट है और ये सब शुभ दिन सभी के जीवन में आना चाहिए। शायद बच्चों को तो कम से कम मालूम ही नहीं होगा कि मैंने 34 साल तक नवोदय विद्यालय में सेवा दी है। शायद बच्चों को तो नहीं मालूम होगा। मैं जो आपका हेडक्वार्टर होता है, जो नोएडा में है, पहले दिल्ली में होता था, वही कार्यकर था और 25 साल मैंने मेरे अधिकारी के रूप में कार्य किया है। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि मैडम स्कूल के लिए पूरी तरह समर्पित है, लेकिन घर के किसी भी काम में, कोई चीज़ की, कोई भी किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई में, किसी भी काम में जितना सक्षम स्कूल में शायद संभालती थी, उससे ज़्यादा सक्षम घर के अंदर संभालती थी। मैडम का और कोई ऐसा जो है मुझे नहीं लगा कि समय के बारे में, समय के पाबंद है, अपनी ड्यूटी के प्रति हैं, बल्कि हम तो ये भी कहते रहते थे मैडम को कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन वो आराम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो इस बात से हम भी बहुत ही उनके मेहनत से प्रेरित हुए हैं। मैडम ने नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन किया था, वहाँ जो स्कूल था वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ पे पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। थोड़े क्वार्टर थे, डीसी ऑफिस वहाँ चलता था पहले किसी समय में, वहाँ के क्वार्टर थे। वहाँ से काम शुरू हुआ। लालटन वहाँ जलाते थे या लैंप वहाँ जलाते थे, कोयले की अंगीठी होती थी और लाइट का कोई प्रबंध होता नहीं था। वहाँ से स्कूल स्टार्ट किया। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी कि 1993 में मैं समिति में ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैंने शिलोंग रीजन में ज्वाइन किया और वहाँ भी एक जयंतिया हिल कम्स पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में, मैप में पढ़ते होंगे, गारो, खासी और जयंतिया, ये नेशन। मैं जयंतिया हिल पे थी और इतने टफ लाइफ थी वहाँ कि वहाँ न लाइट थी न पानी था। पानी भी एक बहुत ऊंचे पहाड़ में से आता था और नीचे एक टैंक बनवाया था हमारे प्रिंसिपल सर ने, और उस टैंक में पानी इकट्ठा होता था और फिर बच्चे वहाँ से पानी लाते थे नीचे जाके और फिर उससे कपड़े धोते थे, नहाते थे, हाउस में सफाई भी करते थे और उसी पानी को पीते भी थे। और लाइट भी नहीं थी, जनरेटर था। जनरेटर भी कितना था, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए चलाते थे शाम को। उसमें थोड़ा बच्चे हॉस्टल में भी पढ़ लेते थे और खाना भी हो जाता था। बस इतना ही जनरेटर चलता था। जनरेटर भी छोटा ही था और क्वार्टर भी हमें टेम्परेरी साइड में ही थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ खूब एंजॉय किया बच्चों के साथ। बच्चे पानी लेने जाते थे, मेरे से पानी तो नहीं लाया जाता था, लेकिन मैं एंजॉय करती हुई नीचे जाती थी और फिर तो वापस भी आती थी। बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही एचएम रही हूँ। वहाँ से मेरी एचएम की लाइफ शुरू हुई थी और आज तक मेरी एचएम की लाइफ चल ही रही थी। कल तक मैं शाम तक एचएम ही थी, अपने हाउस में पूरे हाजरे वाजरे लेके आई थी। तो ये इतना लंबा सफर मेरा वहाँ से शुरू हुआ। मैं जयंतिया हिल पे रही, उसके बाद मैं सोनीपत में आई और तीसरा विद्यालय मेरा पाटन, जो अब नीम का थाना राजस्थान में आ गया है, पहले वो सीकर में होता था,
वहाँ मैं रही। और ये मेरा चौथा विद्यालय गुरुग्राम रहा। गुरुग्राम में आने की मेरी बहुत चेष्टा थी और मैं बहुत प्रयास करते थे कि मैं जाऊं तो जाऊं, गुरुग्राम में जाऊंगी, क्योंकि ये पहले विद्यालय नूह में लगता था, नूह में था। लेकिन यहाँ जब बना तो एक ही पोस्ट थी, कहीं जगह नहीं मिली। मेरे हस्बैंड हेडक्वार्टर में रहे, लेकिन कहीं कोई पोस्ट खाली करवा नहीं सके, जो मेरे को NCR में लेके आते। जब यहाँ सेकंड पोस्ट स्टार्ट हुई और ये विद्यालय इस बिल्डिंग में आके शिफ्ट हुआ, तब नेगी मैडम प्रिंसिपल होते थे। तो उस समय एक सेकंड हिंदी की पोस्ट आई। तब हमारे सर ने हेडक्वार्टर में जाके, और ये वो तो हेडक्वार्टर में रहते थे, उस दिन मैं ही चली गई थी। तो पांडे जी के पास जाके मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा सर आज तो करना ही होगा। और कमिश्नर सर ने भी बहुत कोऑपरेट किया और मेरे को उसी समय ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर 6 महीने पहले मिल गया था मुझे गुरुग्राम में जाने के लिए। 6 महीने मेरे निकालने बहुत मुश्किल हो गए थे। मैं रोज दिन गिनती थी, ये महीना भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और 6 महीने धीरे धीरे कटे। बहुत लंबे समय के बाद मैं गुरुग्राम में आई। यहाँ देखा बहुत कम बच्चे मिले मुझे, छोटा सा स्कूल मिला और एक बड़े स्कूल से मैं आई थी। तो मेरे को अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें मैं एडजस्ट हो गई। जब मैं हॉस्टल में आई तो हॉस्टल में सिर्फ एक नीचे वाले फुल फ्लोर पे ही लड़कियां रहती थी, एक ही रूम में थी, थोड़ी ही लड़कियां थी, तो कुंडी भी नहीं थी। मैंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट करके और हॉस्टल में कुंडी लगवाई कि हमारी कुंडी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि खुला दरबार हमें पसंद नहीं है। मुकेश जी ने तुरंत कुंडी लगाई और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि हमारा सेफ। लेकिन इससे पहले न ताले थे, न कुंडी थी, न कुछ था, दीवारें भी छोटी छोटी थी। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि विद्यालय कैसे चल रहा है, लेकिन अच्छा ही चल रहा था। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और इस विद्यालय में मैं 2015 में आई थी। 15 में आने के बाद अब 2025 में जा रही हूँ। लगभग 10 साल, 10वीं साल मुझे चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा बच्चों हॉस्टल में रहते थे, और हॉस्टल में सिर्फ मैं अपने हाउस तक ही सीमित नहीं थी। लड़कियों को मालूम होगा, मैं हर लड़की को बोलते रहते थे, कोई जीने में दड़ करके भागती थी, मैं उसको वहीं टोकती थी और डांटती भी थी। शायद बच्चों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन देखो कहीं स्लिप कर गए, मेरे दिमाग में रहता था कि कहीं अगर बच्चा स्लिप कर गया तो जाके नीचे टिकेगा और उसके पैर वैर टूट जाएगा, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए मैं अब लड़कियों को हमेशा टोकती थी। बुरा भी लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इतने लंबे समय तक यहाँ पे हाउस ही रखा। हाउस तो देखो जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मिला था और आखिरी तक रहा। ये मैं खुश नसीब रही। इतने लंबे समय तक मैं HM में रही, 32 साल 3 महीने मैंने सर्विस की, लेकिन किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई। भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की और सब अच्छा ही रहा। दूसरी बात है बच्चों को मैगी के बारे में बहुत कुछ डांटा भी था और पिटाई भी की थी, क्योंकि जब मुझे पता चला था लेट नाइट हो रही थी, मैगी बनी है, ये बनी है, तो मैंने वास्तव में मेरे को लगा कि कहीं आग लग जाती, कहीं कुछ जल जाता, और बच्चों ने जो हाउस में किया था वो गलत ही किया था। क्यों खुशी खुशी के साथ पूरी टीम थी और ये ऊपर ही रहते थे, लेकिन आके इन्होंने मेरे हाउस में धमाल मचाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सबको नीचे ही लाके और डांटा फटकारा, पिटाई भी लगाई। लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन के बाद खुशी एंड कंपनी की कोई शिकायत नहीं आई। हालांकि मेरे हाउस में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़कियां हमेशा सम्मान करती थी। इधर बॉयज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही क्लास में अनुशासन बना के रखते थे और अच्छे से रहते थे। और विशेषकर 6th वाले बच्चे बहुत आवाज भी करते थे और मैं हमेशा ही कहती थी भाई बहुत बोलते हो, सिर में दर्द करते हो। लेकिन वो भी हमने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी गांव के माहौल से आए हैं
थोड़ा उनको एडजस्ट होने में समय लगेगा तो वो भी चल जाता। इतने लंबे समय तक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नवोदय के को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने अपने आप को ऐसा डाल दिया नवोदय में कि मैं अलार्म लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी जिस समय वो उठना चाहिए। और मैं समय का विशेष का ध्यान रखती थी। जैसे कल भी सर ने बताया था कि 10 बजे मैडम तैयार रहना, तो मैंने अपने पूरे परिवार को ये कह दिया था भाई 10 बजने को ना 10 बजे सब सेट मिलने चाहिए और यहाँ बैठ जाओ। तो मैं समय के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। और तो सब ठीक है, बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने कम समय में और इतना मुझे भव्य स्वागत किया। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूंगी, क्योंकि हमारे सीबीएसई के एग्जाम भी चल रहे हैं। सीबीएसई की कॉपी चेक में भी टीचर लगे हुए हैं, लोकल एग्जाम है, लोकल कॉपियाँ भी चेक हो रही थी। बहुत काम हो रहा है, रिजल्ट बन रहा है, लेकिन इतने कम समय में भी हमारे बच्चों ने, हमारे बाल कलाकारों ने इतनी मेहनत से आपने अपनी नवोदय की सेवा के साथ साथ अपने परिवार को भी वेल सेटल किया। जहां तक विजय जी की बात करूं तो नो डाउट स्वामी हैंडबुक की दूसरी कॉपी यही है, और स्टाफ की तरफ से और मेरे यही अनुरोध रहेगा सर, जब कभी भी हमारे जरूरत पड़े तो प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि नवोदय में जो भी नए रूल बन रहे हैं, लोग तो रिटायरमेंट के बाद भूल जाते हैं कि चलो जी अपना काम खत्म, लेकिन सर ने नए अमेंडमेंट भी सबको याद है, जो कि हालांकि मुझे भी अभी तक इतना नहीं पता है। तो सर का जो वाइड नॉलेज है और रियल में ही हमारे काम आएगा। सर हम आपसे संपर्क में रहेंगे। उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इन्होंने आपको स्टैंड किया, तो अब आपकी जिम्मेदारी आ रही है। अब आपका टेन्योर शुरू हो रहा है कि आप इनको किस तरह से रखते हैं। इन्होंने अपना टाइम कैसे व्यतीत किया वो इनका था, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे कल मैंने मैडम को कहा था वर्ल्ड टूर होना चाहिए, और अभी आपको टाइम मिला है, क्योंकि मुझे पता है सोशल लाइफ नवोदय परिवार में कभी नहीं होती है। ना किसी की शादी में जा सकते हैं, ना किसी के वहां कोई प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो अब आपके पास पूरा टाइम भी है। तो बच्चे कहें, आप ऐसे मत सोच लेना कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा, साल में चाहे 1-2 बार भी टाइम निकालो। सर को और मैडम को जरूर एक बार टूर पे जरूर ले जाया करो, क्योंकि मैडम ने अपना सारा टाइम इस जेबी परिवार को ही दे दिया है। चाहे कोई भी टाइम था, सुबह मॉर्निंग असेंबली, आज अरेंजमेंट लगाना है, तो मैडम का पहले से ही पता होता था। और कहाँ है मैडम, क्या हॉस्टल गई है, पीरियड खाली है, चलो कोई बात नहीं। मेरे को बड़ा थोड़ा शुरू में लगा कि टीचर घर चले जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये लगता था कि जैसे ही उनका पीरियड स्टार्ट होता था 5 मिनट पहले वो अपनी क्लास में होते थे। ये होता है फुल डेडिकेशन।